अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 10A जो है क्लास 8 का कोर्स अभी मैं करा रहा हूँ, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A। इसमें क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, नॉट ड्रॉ टू स्केल बेस्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंट टेस्ट SS SAS AAS RHS। ठीक है, ये कुछ टेस्ट हैं। हम कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है। अच्छा जी, तो ये फिगर्स कुछ मैंने रफ बनाई हुई हैं। ठीक है, आप लोग जब अपनी बुक में देखोगे तो आपको इससे ज़्यादा सही समझ आएगा। अभी तो मैंने ये सिर्फ रफ बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइंगल्स हैं, इनमें से मैं पेयर्स बनाऊंगा और बताऊंगा कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट उस पर फिट आ रहा है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये फिगर्स को मैं इस तरह करूँगा कि मैं लिखूँगा कंपेयरिंग। अभी मैं दो फिगर्स को कंपेयर करूँगा, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। कंपेयरिंग ट्राइंगल टू, ठीक है, सेकंड फिगर वाली, एंड ट्राइंगल 7। अब जब आप 2 और 7 को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। द 3 साइड्स of triangle 2 are equal to the 3 corresponding sides of triangle 7। अच्छा जी, अब जब आप देखोगे ट्राइंगल 2, ये वाला, दिस वन, अब जब आप इसको देखोगे, ठीक है, और 7 को देखोगे, दिस वन, तो ये जो है बाय मेजरमेंट और एंगल ये सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सेम साइज और सेम मतलब इसके एंगल्स भी सेम होंगे और साइज भी इसका सेम होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे ट्रिपल एस। ठीक है, तो ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब SAS टेस्ट, इसको मैंने देखना है, इन्हीं फिगर्स में से मैं पिक करूंगा। तो मैं अभी ये लिखूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी। कंपेयरिंग ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 5। 3 और 5 ट्राइंगल को मैंने लिया है। ठीक है, इसमें क्या, अब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी लिखूंगा। द 2 sides and included angle of triangle 3 are equal to the 2 corresponding, मतलब जो दूसरा फिगर है, 2 corresponding sides and the corresponding included angle of triangle 5। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये जो सेकंड पार्ट है ये वो है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे द 2 triangles are congruent, the 2 triangles are congruent। ठीक है, और ये SAS है। ठीक है, SAS टेस्ट है। अच्छा जी, अब जो थर्ड वन है इसको भी मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग
triangle 1 and triangle 9। फर्स्ट और 9 ट्राइंगल को आप देखेंगे तो मैं अब इसकी डिटेल लिखूंगा यहाँ पे। द टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द फर्स्ट, आर इक्वल टू द two corresponding angles and the corresponding side of triangle 9, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और ये कौन सा टेस्ट है, AAS, ठीक है। अच्छा जी, अब जो डी पार्ट है RHS, अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे, अब देखो, कंपेयरिंग ट्राइंगल 6 एंड ट्राइंगल 8। 6 और 8 को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये RHS है, लेकिन कैसे है, अब मैं इसकी डिटेल लिख रहा हूं। द हाइपोटेन्यूज, अच्छा जी, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 6 फिगर का, आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड one side of triangle 8. Now we can call it the two triangles are congruent. RHS. So your first question is complete now. These are the figures. We have to compare two figures and have to identify that which congruence test is this. So now we are starting question number 2. Okay, now question number 2. There are few figures. You have to identify their location, their sides and their angles. Clear? So the first question number 2, first part is that these are two triangles. Now what we have to do, like we have to say that A is compared to what? Now A is compared to P. So we will write here P. After that B. Now you can see that this is the 6 centimeter side and this is a 6 centimeter. तो इसका मतलब है कि ये साइड अगर यूँ पड़ी हुई है तो इसको इन लोगों ने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये 6 इस साइड पर आ गया है, तो B जो होगा वो आपका होगा Q, मीन्स B जो है वो आपका Q है, ठीक है। दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये साइड्स जो हैं इक्वल हैं। अच्छा जी, अब जो C है, ठीक है, दिस वन C विल बी कॉल्ड R. Okay, now after that AB is equal to PQ and then BC equal to QR. Clear? BC जो है वो QR के बराबर है। अच्छा जी, AC जो है वो PR के बराबर है और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल PQR के। क्लियर? और ये आपका SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखिए
जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसमें मैंने स्टेटमेंट्स लिखी थी, अब इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ए पी के बराबर हो गया, ठीक है, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, क्लियर। सो दैट्स व्हाई इट इज एस एस। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द सेकंड वन। अब हम सेकंड पार्ट जो है इसको करते हैं और फिर इसको करने के बाद आपको इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें आप देखें, अब जो डी है, अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, मींस एक इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक इसके अपोजिट पड़ा हुआ है, क्लियर। अच्छा, अब डी जो है वो किसके बराबर है, ठीक है, ये जेड है, सॉरी, डी जो है वो जेड या जी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ई जो है वो वाई के बराबर है, एफ जो है वो एक्स के बराबर है, डी ई जो है वो आपके पास जेड वाई के बराबर है, ठीक है। जब आप ये फिगर को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये डी ई एफ जो है ये जेड जी वाई एंगल और यहाँ पे एक्स, ठीक है, विच इज 70। अच्छा जी, आफ्टर दैट ई एफ जो है वो बराबर है वाई एक्स के, ठीक है, और ये 5 मीटर हो गया है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, दैट इज जेड वाई एक्स, ठीक है, और ये कौन सा है, ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट का हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है जी, सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब जब आप एस एस टेस्ट के इस फिगर को देखोगे और फिर एस ए एस के टेस्ट को देखोगे ये, तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें क्या फ़र्क है जी। इसके बाद सी की तरफ चलते हैं। सी में ये दो फिगर्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एल जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा, एम वी के बराबर है, एन जो है वो यू के बराबर है, और जो एंगल एम है, ठीक है, एल एम एंगल एन, ये डब्ल्यू वी एंगल, ठीक है, और यू के बराबर है। अच्छा जी, फिर ये क्या है, एल एन एम। अच्छा, अब ये एंगल एन जो है ये डब्ल्यू यू एंगल, ठीक है, इसके बराबर है और ये 70 डिग्री है। अच्छा, एम एन जो है वो किसके बराबर है, वी यू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये ट्राइंगल एन एम एल है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, और ये डबल ए एस कॉन्ग्रुएंट टेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए इस साइड पर। इन फिगर में आप देखें, जब आप अपनी बुक में ये फिगर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ। तो जी जो है वो यू के बराबर है, ठीक है, एच टी। अच्छा, आई जो है वो एस, जी एच एंगल जो है वो यू टी एस के एंगल के बराबर है, यू टी एस, मतलब एंगल टी हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, जी आई जो है वो यू एस के बराबर है, ठीक है, एच आई जो है वो आपका बराबर है टी एस के और 5 है, ठीक है, 5 मिलीमीटर है, और ये हो जाएगा आई एच जे, सॉरी आई एच जी ट्राइंगल एस टी यू है, और ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंट टेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है, और इसकी डिफ्रेंसिएशन भी आपको पता चल गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।